चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। नए टैक्स बिल का ड्राफ्ट सामने आ गया है। सरकार ने साफ किया है कि 1 अप्रैल 2026 से यह प्रभावी होगा। नए टैक्स बिल में असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर के अलावा प्रीवियस ईयर की जगह अब फाइनेंशियल ईयर का इस्तेमाल होगा। और इसमें क्या क्या है, लगभग 622 पेजेस हैं इसमें। और इस नए टैक्स बिल के मसौदे में क्या कुछ खास है, डिटेल्स क्या कुछ निकल के आ रही हैं, और पहले कुछ कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अब हमें नहीं देखने को मिलेंगी, तब्दीलियां क्या क्या आई हैं, और क्या ये तब्दीलियां इतनी सिग्निफिकेंट हैं कि आपकी और हमारी टैक्स की प्रॉब्लम्स को दुरुस्त कर पाएं। रिपोर्ट के जरिए आप पहले देखिए। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। इस ड्राफ्ट पर पूरा मंथन करेंगे डिटेल में। बजट में इनकम टैक्स स्लैब के मोर्चे पर 12 लाख रुपए की आमदनी को टैक्स फ्री करने के बाद अब सरकार लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करने वाली है। नए टैक्स बिल के मसौदे में क्या कुछ खास है और पिछले आईटी एक्ट में प्रस्तावित टैक्स बिल कितना अहम है, इसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल 622 पन्नों के इस ड्राफ्ट में पहली खास बातें तो ये हैं कि अब फाइनेंशियल ईयर के पूरे 12 महीने को टैक्स ईयर कहा जाएगा, यानी अब असेसमेंट ईयर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा न्यू इनकम टैक्स बिल के ड्राफ्ट में प्रीवियस ईयर की जगह अब फाइनेंशियल ईयर होगा। वहीं नए बिल में 6 लाख शब्द की बजाय 3 लाख शब्द होंगे। ड्राफ्ट में ये भी साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि सरकार का ये न्यू इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। वहीं नया टैक्स बिल आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। नया टैक्स बिल 2025 के ड्राफ्ट में ये साफ किया गया है कि शेयर बाजार के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। 12 महीने तक की अवधि को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इसके अलावा इसकी दरें भी समान रखी गई हैं। फिलहाल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स का प्रावधान है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रावधानों में बिल के मसौदे में कोई बदलाव नहीं किया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स की दरें पूर्व की तरह बरकरार रहेंगी। वहीं इसके साथ ही नए टैक्स बिल 2025 में न्यू टैक्स रिजीम को लेकर भी कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है, यानी बजट में वित्त मंत्री की ओर से घोषित की गई दरें ही जारी रहेंगी। इस नए टैक्स बिल के मसौदे के जरिए सरकार आयकर प्रावधानों को न केवल सरल बनाना चाहती है, बल्कि इसमें पारदर्शिता लाना भी सरकार का एक बड़ा मकसद है। वहीं सरकार आयकर के प्रावधानों को सरलीकरण करने की प्रक्रिया में ऐसी शब्दावली को भी हटा रही है जो अब प्रासंगिक नहीं है या जिन्हें समझना आम लोगों के दायरे से बाहर है। वहीं आयकर रिटर्न भरने को लेकर नए बिल में सहूलियत दी गई है ताकि ITR दाखिल करने को लेकर कोई दिक्कत न आए। फिलहाल तो नए टैक्स बिल के संसद में पेश होने के बाद इस पर संसदीय समिति विस्तार से चर्चा करेगी और बिल के सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमानों का। अजय रोडी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड CEO टैक्स कंपास के। बहुत बहुत स्वागत है अजय सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं अरुण गिरी साहब जो कि को फाउंडर एंड ग्रुप एडिटर हैं टैक्स सूत्रा के। बहुत बहुत स्वागत है अरुण सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं सुनील गर्ग सर, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट। सुनील सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत स्टूडियो से करते हैं और अरुण सर से पूछते हैं कि क्या कुछ नया बदला है। सर 800 850 के आसपास पहले पेज थे, अब ये घट के 622 हो गए हैं। इसमें घटा क्या और नया क्या कुछ होने वाला है, जरा सिंप्लीफाई करके बताएं। हाइलाइट्स क्या है? हाइलाइट्स यही हैं कि हाइलाइट्स कम है। ओके ये सबसे इम्पोर्टेंट लो लाइट है। अगर मैं एक वाक्य में कह दूं कि ये क्या है, ये है इनकम टैक्स वर्जन ऑफ BNS, न्यू क्रिमिनल लॉ। मतलब जैसे उन्होंने वो जो क्रिमिनल लॉज नए लाए IPC के बदले में, वही उन्होंने ढांचा रखा है कि वर्ड्स को रीअरेंज करो, सेक्शंस को रीअरेंज करो, नया लुक और फील दे दो उसको, थोड़े नए कंसेप्ट्स लाओ और बाकी सब लार्जली सेम। ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, ओल्ड वाइन ज़्यादातर करके ओल्ड वाइन न्यू बॉटल है, बहुत कम। एक ही बात है कि कहीं वो टेस्ट उसमें कुछ बिगाड़ ना दे असेसमेंट के टाइम। बट यही मेन है, कोई डेफिनेशन सेक्शन 2, सेक्शन 9, सेक्शन 45, सेक्शन 54, ये जो मेन सेक्शंस हैं, जो कि एक 8-10 सेक्शंस हैं, उसमें अगर आप कोई बुनियादी चेंज, अगर हम कुछ सोच रहे थे हो सकता है, तो वो बुनियादी चेंज नहीं है।
ढांचे में कोई चेंज नहीं है। पहले भी 5 हेड्स ऑफ टैक्स थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज, अभी भी 5 ही हैं। ढांचा वही है, डेफिनेशंस भी काफ़ी तर वही हैं, पर हाँ, उन्होंने 900 सेक्शंस को 536 में अभी लाया है, और इसके ऊपर हम शायद आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। इस पे मेरे ख्याल से यहाँ उन्होंने शायद एक छोटी गलती कर दी। अच्छा, गलती की है, ठीक है, गलती पे भी हम आएंगे। अब चलते हैं अजय सर के पास। अजय सर, कहा तो यही जा रहा है कि भाई ये टैक्स लॉज को सिंप्लीफाई करेगा, कुछ डेडलाइंस को भी एक्सटेंड इसमें किया गया है, एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द जार्गन्स, लैंग्वेज, इस पर फोकस किया गया है। बट चलो आप डिटेल में बताइए सर, इसमें क्या क्या मिल रहा है और इसकी हाइलाइट्स आपकी नज़र में क्या है? तो आई एग्री विथ व्हाट अरुण सेड। मेरा एक छोटा करेक्शन है उधर। ये सिर्फ ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल नहीं, वो बॉटल का डिजाइन न्यू है। सो बॉटल न्यू भी है और डिजाइन भी न्यू है, तो थोड़ा अलग दिखता है। बट देयर इज नॉट मच चेंज, लाइक अरुण सेड, इन द स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स। जैसे हम इनकम कंप्यूट करेंगे, टैक्स कंप्यूट करेंगे, टैक्स रेट में कुछ चेंज नहीं है, एक चीज में भी रेट का चेंज नहीं है। assessment is how your return is checked by the income tax office. वो assessment procedure जो होता है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो the whole structure remains same, language has been simplified. Could it have been done by amending existing act, और existing act को थोड़ा बदल के ऐसा कर सकते थे कि क्या? बिल्कुल, but we've got a new act. Tomorrow it will be presented and देखते हैं कि क्या डिस्कशन होता है लोकसभा में। ऑलराइट सर, वाकई में इसमें क्या डिस्कशन होगा लोकसभा में, और कुछ इसके फाइन प्रिंट्स निकल कर आएंगे। लेकिन सुनील गर्ग सर, क्या कुछ बदल रहा है? सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज या कटिंग शॉर्ट द पेजेस, सिर्फ यही इसके बात है, या अंदर कुछ मजमून, कुछ आत्मा कुछ बदली है? दीपक जी देखिए, मुझे आज पढ़कर एक शेर याद आ गया। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो खूने कतरा न निकला। तो कहने का मतलब ये है कि इतना 15 सालों से 20 सालों से हम सुन रहे थे डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, नया डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, लेकिन सिर्फ अरेंजिंग के अलावा और नया क्लेवर देने के अलावा मैडम ने ज्यादा। आपने शायराना अंदाज में बोला, मैं हिंदी का मुहावरा बोल दूं, सटीक बैठ रहा है तो बोलिएगा, खोदा पहाड़ निकली चुईया सर। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। आप जब भी बजट माननीय वित्त मंत्री जी देती हैं तो आपने 2 शब्द जरूर सुने होंगे, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक लिटिगेशन को कम करना। ये 2 सरकार के मुख्य उद्देश्य होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है जब कंप्लायंसेस को कम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उम्मीद थी कि मल्टीपल जो कंप्लायंसेस हैं, देखिए आज बिजनेसमैन के पास में क्या है, तो टीडीएस के कंप्लायंसेस करने हैं, टैक्स ऑडिट रिटर्न के कंप्लायंसेस करने हैं, फिर एआईआर के कंप्लायंसेस करने हैं, फिर आपकी असेसमेंट के कंप्लायंसेस करने हैं। उन कंप्लायंसेस में कोई चेंज नहीं किया गया है। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, लिटिगेशन को कम करने की बात करते हैं, तो आपको पता होगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में 6 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है, 5-5 साल से नंबर नहीं लोगों को आ रहा है। उसको लेके बड़ी उम्मीद थी कि शायद लिटिगेशन को कम करने का कोई तरीका इसमें नए एक्ट में दिया जाएगा। और आपको पता होगा ये डायरेक्ट टैक्स कोड का 3रा प्रयास है, उससे पहले 2 प्रयास हो चुके हैं। हाँ, एक अच्छी बात की है इस एक्ट में, टैक्स पेयर चार्टर को स्थान दिया गया है कि टैक्स पेयर चार्टर को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, हम टैक्स पेयर के राइट्स को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। लेकिन वो भी मुझे इसको थोड़ा बताइए सर, टैक्स पेयर चार्टर में क्या है, आम लोगों के लिए क्या है सर उसमें? देखिए, टैक्स पेयर चार्टर को लेके आए थे जिसमें आपको राइट्स बताए कि ये आपके राइट्स हैं। पर वो कितना इंप्लीमेंट करेंगे, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की जो मानसिकता है, जो टैक्स कलेक्शन ऑफिसर की मानसिकता है, वो कितना कोऑपरेट करेंगे, उसको लेके अभी भी बड़ी गुत्थियां हैं जो सुलझ नहीं पाई हैं। और मुझे लगता है कि सरकार के पास में एक अच्छा मौका था इसको सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफाई, देखिए आप लैंग्वेज सिंप्लीफाई कर देंगे तो इंटरप्रिटेशन के इशू आते हैं, जब कोर्ट इंटरप्रिटेशन करती है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, और फिर आपको मजबूरी में उनको कॉम्प्लिकेट करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जरूरत क्या है दीपक भाई, टैक्स की कलेक्शन बड़ी बढ़ रही है, और इस बार भी हम 14-15% की इंक्रीज के साथ में टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने 2 मुद्दे बताए थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और टैक्स के कंप्लायंस को कम करना और लिटिगेशन को कम करना। आप खाली विवाद से विश्वास स्कीम हर 4 साल में लेके आ रहे हैं। आप 2016 में लेके आए, फिर 2020 में लेके आए, अब 2024 में लेके फिर आ गए हैं। आप सोचते हैं उससे भी विवाद कम हो जाएंगे, लिटिगेशन कम हो जाएंगे। बट मोटा मोटा ऐसा लगा,
यस सर, बट मोटा मोटा ऐसा लगा अरुण सर, ऐसा लगा कि आपने 823 पेजेस को अगर घटा के 622 पेज कर दिया तो सिर्फ शब्द कम कर दिए आपने या जो कंप्लायंस का बर्डन था वो भी आपने कम किया, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं कि शॉर्टर लॉज मींस फ्यूअर कॉम्प्लिकेटेड रूल्स या इजियर टैक्स फाइलिंग फॉर इंडिविजुअल्स और बिजनेस, ऐसा कुछ है इसमें या नहीं है सर? दीपक, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनील जी ने कही अभी, लिटिगेशन उन्होंने कहा कि कम होना चाहिए, और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दैट लिटिगेशन शुड रिड्यूस। लिटिगेशन, कोर्ट में जो केसेस हैं इतने लाखों में, वो कम होने चाहिए। बट सिर्फ अगर आपने सेक्शंस रीअरेंज किए हैं, थोड़े वर्ड्स यहाँ वहाँ चेंज किए हैं, तो लिटिगेशन कैसे कम होगा? लिटिगेशन तभी कम होता कि उन्होंने कहा कि पिछले 30 साल में ये बड़े मुद्दे, कंट्रोवर्सीज आए, इतने 400-500 कंट्रोवर्शियल मुद्दे आए हैं, इन मुद्दों पे ये कोर्ट्स के जजमेंट हैं, और इन इश्यूज पे हम ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट रख रही है। पर अगर आप जो भी मेन इश्यूज हैं, सबसे ज्यादा लिटिगेशन और कोर्ट केसेस कैपिटल गेन्स पे हुआ है, पर कैपिटल गेन्स के सेक्शन में ज्यादातर कोई चेंज ही नहीं है डेफिनेशन में। अगर आप डेफिनेशंस में चेंज नहीं करोगे, अपने इंटरप्रिटेशन में चेंज नहीं करोगे, तो आपका लिटिगेशन कैसे कम होगा? तो मेरा एक काउंटर पॉइंट है कि अभी आपने जो कहा कि सिंप्लीफाई करना है लैंग्वेज को, टेबल्स लाए हैं आपने वही जो 5 सेंटेंसेस में लिखा है 3 में लिख दिए, वो सब ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अगर वो ऑब्जेक्टिव ही अगर आपने चेंज किया होता कि नहीं, मुझे सिंप्लीफाइड एक्ट नहीं चाहिए, मुझे कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट चाहिए, 600 पेज की जगह 1500 पेज या 2000 पेज का एक्ट आ जाता। बट जैसे क्रिमिनल लॉ में है, एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने, 200-300 एग्जाम्पल्स दिए होते कि ये ऐसे केस में ऐसा टैक्सेशन होगा, ऐसे केस में टैक्स नहीं होगा। जैसे बायबैक का उन्होंने जो अमेंडमेंट लाया था पिछले साल फाइनेंस बिल में, तब उन्होंने एग्जाम्पल के तहत एक्सप्लेन किया था, वैसे अगर वो यहां दे देते तो काफी ज्यादा अच्छा होता। सर, आप लोगों की बात सुन के तो मुझे लग रहा है फिर कि इसमें अगर कुछ सिर्फ आपने पन्ने कम कर दिए तो क्या ये इको फ्रेंडली बजट बनाने का एक तरीका था? क्योंकि आजकल ये काम तो एआई भी कर सकता है अजय सर, ये काम तो एआई भी कर सकता है। आप प्रॉम्प्ट दीजिए कि भाई 823 पन्ने, इसको आप शॉर्ट करके दे दीजिए विदाउट चेंजिंग द सोल ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, तो वो तो एआई करके दे देगा आपको। आप इतनी बड़ी बता रहे थे सर कि एक अटेम्प्ट, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ था वो 2018-19 में मेरे ख्याल से हुआ था, तो 6-7 साल में आप सिर्फ पन्ने ही कम कर रहे थे क्या? See, what you said is important. आपने जो बोला सोल ऑफ एक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, मुझे लगता है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लॉ इटसेल्फ, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज डज नॉट लीड टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लॉ, नॉट नेसेसरीली। ओके, जो अभी जो हुआ है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज हुआ है, वो भी पूरी तरह नहीं, थोड़ी हुआ है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ I don't think has happened in the proposed bill that is there. And like we have discussed, litigation will go with simplification of procedure. मुझे लग रहा है सर आपका थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं टीम से कहूँगा कि ज़रा उसको दुरुस्त करें। सुनील गर्ग, थोड़ा सा इसको सर और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। अब इन्होंने टैक्स ऑडिट फाइलिंग डेडलाइन का इसमें जिक्र किया है, 30 सितंबर से फिर अक्टूबर कर लेंगे, इनकम टैक्स फाइलिंग का भी 31 अक्टूबर से नवंबर 30 कर लेंगे, मतलब कुछ डेडलाइंस वगैरह में भी चेंज किए हैं। चाहिए क्या था? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नया टैक्स बिल अगर आए तो उसमें आपको क्या चाहिए था? दीपक जी, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। अभी बजट आया था 1 फरवरी को, और बड़े जोर शोर से कहा गया कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम है। अब इसमें भी एनोमली समझिए भाषा की। अब ये कहा मैडम ने कि अगर आपको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है तो फिर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। अब क्या हो रहा है, जिसकी 12 लाख रुपए की इनकम है, मान लीजिए सैलरी से या बिजनेस से, तो आपका टैक्स 0 है। अगर आपकी कुल इनकम 12 लाख रुपए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से है, लिस्टेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, तो आपको पता है आपको 1,60,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी 12 लाख की इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से है तो आपको 55,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं शेयर्स में तो आपका टैक्स 0। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कमा रहे हैं तो 1,60,000 रुपए। मैं 12 लाख की इनकम की बात कर रहा हूं। 3 बंदे हैं, ए बी सी, तीनों की 12 लाख की इनकम है, तीनों शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। एक बिजनेस से कमा रहा है, शेयर की ट्रेडिंग करता है, उसका टैक्स 0। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कमा रहा है उसका टैक्स 1,60,000 रुपए। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कमा रहा है उसका 55-60,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही भाषा ने आपको लैंग्वेज में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि इंटरप्रिटेशन के इशू अलग अलग आ रहे हैं। जो अभी सर भी कह रहे थे, आप देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई लैंग्वेज सिंप्लीफाई करने से नहीं होगा, आप
प्रोसेस को सिंपल कीजिए, आप कंप्लायंस को सिंपल कीजिए, आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल कीजिए। तो कहते हैं ना कि एक शेर और मुझे याद आ गया कि जी। सारी उम्र गाली पे खता करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता आईना रहा। साफ तो हम करता आईना रहा। साफ कर रहे हैं, जो अंदर की बातें हैं, जो कंप्लायंसेस है, उसको हम कम करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ हम नहीं सोच रहे हैं। तो क्लेवर बदलने से, नई बोतल बदलने से, नई पैकेजिंग होने से कुछ नहीं होगा। आपने टैक्स ऑडिट का कंप्लायंस 31 अक्टूबर से 30 सितंबर से 31 अक्टूबर कर दिया, नहीं, ठीक है। देखिए। पहले आप 31 अक्टूबर ही हुआ करता था, उसको घटा के आप 30 सितंबर ले आए थे। और आपने कितना कहा था कि आप 1 महीने पहले ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाएंगे, फिर 1 महीने बाद में आप रिटर्न फाइल करेंगे। यानी कंप्लायंस को आप इतना बढ़ाते जा रहे हैं। आप डीक्रिमिनलाइजेशन के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, जो मैडम हर बार कहती है कि हम डीक्रिमिनलाइज करेंगे। मतलब टीडीएस कलेक्ट कर रहे हैं सरकार के बिहाफ पर, आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको प्रोसिक्यूशन फेस करना है। इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, तभी उसका तो फ्रूटफुल एक्सरसाइज होगी। वरना 15-16 साल की एक्सरसाइज के बाद में अगर हम इसी एक्ट की तरफ आ रहे हैं तो फिर आप वाली बातें खोदा पार निकली चुईया। देखिए, ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ना लाजमी है। एक तो क्या किया इस बार का, अगर आप बजट स्पीच मैम का सुनेंगे, इतना उन्होंने धड़कनों को ऊपर नीचे किया है कि मैं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। एंड देन जो टैक्स बिल आ रहा है, पहले तो लोगों को लगा कि अब टैक्स बिल अलग से ही आएगा, आज टैक्स पे कोई बात होगी नहीं, अब वो जो टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा उसी में आएगा। इतना आपने सस्पेंस, और सस्पेंस के साथ लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी। फिर आपने इतना उस दिन बड़ा ऐलान किया, उसके बाद ऐसा लगा कि अब इस बिल में भी, टैक्स बिल में भी कुछ नया आने वाला है। तो अजय सर, इतना बड़ा सस्पेंस आपने क्रिएट किया और लास्ट में अगर मायूसी हाथ लग रही है, तो इस टोटल एक्सरसाइज का फिर मतलब क्या नजर आ रहा है आपको सर? नहीं, इसमें थोड़ा मेरा अलग व्यू है। Okay. तो ये जो सस्पेंस है, इफ यू लिसन टू द एफएम्स स्पीच, वेदर लास्ट ईयर्स बजट जुलाई और द करंट बजट, द टॉक वाज ऑलवेज ऑफ रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड सिंप्लिफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज. And even when capital gains came, madam had clearly told कि टैक्स रेट और टैक्स कंप्यूटेशन और इनकम कंप्यूटेशन में कुछ बदलाव नहीं आएगा. जो आएगा वो सिंप्लिफिकेशन, वो एक्ट का साइज कम कर लेंगे, जितना सेक्शन है वो नंबर्स कम कर लेंगे. तो ऑन दैट लाइन इट इज इन द सेम वे. ऑलराइट, अगेन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया. Shared. हाँ, ओके, राइट सर. अरुण सर, उसी पॉइंट को अगर अजय का पॉइंट में थोड़ा आगे लेके जाऊं, तो ईजियर टू रीड है, टेबल्स हैं, सेंटेंसेस कम हैं, पर एक और मेजर ऑब्जेक्टिव था एक्ट का जो यहाँ अचीव नहीं हो रहा. आपने शुरू में बोला था एक गलती कर दी, वो कौन सी थी? बुनियादी गलती की वो ये है कि नहीं, हमको वर्ड्स कम करने हैं और हमको सेक्शंस कम करने हैं. ठीक है. तो आपने 900 सेक्शंस के 536 कर दिए. आपने वर्ड्स कम कर दिए, नहीं मैं आधे ही वर्ड्स करूंगे. तो वो अगर आप ऑब्जेक्टिव ना रखे, आपने कहा होता कि नहीं मुझे सब लिटिगेशंस को क्लैरिफाई करना है, जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उनको क्लैरिफाई करना है, और मैं डिटेल सब देने को तैयार हूं एज अ गवर्नमेंट, मैं सब डिटेल्स दे दूंगा, ये ऐसे 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 करना है हर चीज को. अब क्या हुआ है मैं बताता हूं. काफी जगह पे मैं देख रहा था ऐड किया है, एक जगह पे द ऐड किया है, कहीं पे टेबल्स ऐड किए हैं, कहीं पे एक सेंटेंस को 5 बुलेट पॉइंट्स में प्रेजेंट किया है. तो अब क्या होगा, अब एक सोच है, एक डेविल्स माइंड बोलते हैं. तो अब डिपार्टमेंट कहेगा कि नहीं अभी तो सेक्शन में थोड़ा चेंज आ गया है, वो अलग है, द एक ऐड हुआ है, थोड़े अभी बुलेट पॉइंट्स आ गए, तो उसी पॉइंट्स पे आप वापस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वापस ट्राइब्यूनल, वापस हाई कोर्ट, वापस सुप्रीम कोर्ट. मतलब एक नए सिरे से वापस लिटिगेशन शुरू ना हो जाए. आई थिंक ये एक डर है, और वही ऑब्जेक्टिव था कि फाइनेंस मिनिस्टर का, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू देखिए 4 दिन पहले बजट के बाद, उन्होंने कहा कि जहां भी 2 व्यू पॉसिबल है, टैक्स पेयर भी बराबर है, डिपार्टमेंट भी बराबर है, और दोनों कोर्ट में है, वो इश्यूज मुझे क्लैरिफाई करना है, वो यहां नहीं हुआ. ओके. और डर ये है कि कहीं नए सिरे से, और यही इसी पे मुझे एक बार अजय का भी व्यू अब ले लीजिए सर, हालांकि थोड़ा नेटवर्क इशू है वहां पे, लेकिन कोशिश कर लीजिए सर. यस सर. Ajay, the aim of the finance minister was wherever there are interpretative issues, जहां भी interpretation के issues हैं, वो issues को clarify कर दूं. ऐसा कहीं भी एक्ट में दिख रहा है क्या? नहीं, एक जगह भी नहीं है. And I agree with you. If the objective was to reduce the size,
we started with a wrong objective. Yeah, second question, Ajay. I have a second question. Key provision, section 2, section 9, capital assets, capital gain exemption, जो key sections हैं या international tax transfer pricing, उसमें कोई major changes proposed हैं क्या? नहीं, it's the same, बिल्कुल same है. ओके, रेजिडेंसी किसको टैक्स करेंगे? रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, इसमें कुछ मेजर चेंज दिखाई दे रहा है अजय? रेजिडेंट नॉन नहीं, रेजिडेंट उसमें थोड़ा लैंग्वेज का चेंज है, वो सिमेंटिक्स है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फाइनली. तो अजय सर फिर बताइए, वो आप न्यू बॉटल विद न्यू कलेवर जो कह रहे थे, फिर तो ये तो न्यू डिजाइन, तो फिर वो कहाँ नयापन है सर इसमें? नो, तो थोड़ा बहुत नया डिजाइन है जो अरुण ने अभी बताया था. 2-3 सेक्शंस टेबल में बदल चुके हैं. वो टीडीएस का सेक्शन है, वो 194 से 194R तक चलता था. वो जो 20-25 सेक्शन है, वो भी एक सेक्शन है 393, उसमें एक टेबल है, टेबल में 10 रोज है, ईच सेक्शन का एक रो हो गया अभी. तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हुआ है, लेकिन whether that will result in further litigation like Arun said is something we have to see. All right, sir. जो नया डिजाइन बोला था वो ये है कि थोड़ा सेक्शंस टेबल में बदल चुके हैं, टेबल जो है वो अपेंडिक्स में चला गया है, ऐसा थोड़ा स्मॉल चेंजेस है. एक्सप्लेनेशंस और प्रोविजोस नहीं है. ओके, राइट सर. तो यानी कि उम्मीद ये थी कि आप लिटिगेशन, आप ईज आई मीन आप डीक्रिमिनलाइजेशन करें, इसमें आप लिटिगेशंस की जितनी पॉसिबिलिटीज है उनको मिनिमम रखें, रिड्यूस करें. शायद उस मोर्चे पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मायूसी हाथ लगी है, बट कल से क्योंकि इस पर डिस्कशंस ओपन होंगे, पार्लियामेंट में भी होगा, कमेटी में भी जाएगा, ओपन प्लेटफॉर्म्स में भी चर्चाएं होंगी, तो इसके और फाइन प्रिंट्स नज़र आएंगे. बट फिलहाल आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सुबह से माथा एकदम घूम रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट एब्सोल्युटली आई वाइंड अप विद जो शुरुआत में जो हमने कहा था कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो उसी पे शायद अभी तक है, लेकिन देखते हैं कल इस पहाड़ में से क्या पता कुछ और चीज़ें निकल जाएं, सोना जवाहरात नवरत्न कुछ निकल जाएं, देखने वाली बात होगी. फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ सुनील गर्ग सर भी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया उनका.